मनी एनएफओ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो देश की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी है। इस कंपनी का नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, जिसे BHEL या भेल भी कहते हैं। यह कंपनी पावर, रेल, ऑयल एंड गैस, डिफेंस एंड एरोस्पेस जैसे कई सेक्टर के लिए काम करती है। इस कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। हाल ही में कंपनी ने पहली तिमाही का रिजल्ट जारी किया, जिसके बाद अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जो आई है उसमें काफ़ी असमानता है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस को BHEL का आउटलुक प्रॉमिसिंग लगता है और वे वर्तमान स्तर से 35 से 40% अपसाइड का टारगेट दे रहे हैं। वहीं कुछ ब्रोकरेज ऐसे भी हैं जिनको BHEL का आउटलुक नेगेटिव लगता है और उन्होंने इस स्टॉक में बिकवाली की सलाह दी है। अब डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं कि रिजल्ट के बाद बेसिकली ब्रोकर्स की क्या क्या राय है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 ब्रोकर्स की राय है। यहाँ पे देखिए, एक नुवामा की राय है, नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की। दूसरी राय आपको है ICICI सिक्योरिटीज़ की। तीसरी है आपको कोटक सिक्योरिटीज़ की। कोटक सिक्योरिटीज़ ने इसमें सेल की सलाह दी है, करेक्ट। उसका कहना है, उसने कोटक ने 31 जुलाई को रिपोर्ट जारी किया, सेल की सलाह दी है और उसने कहा और 100 रुपये का टारगेट दिया है। CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस 315 रुपये के करीब है और उसने बताया इस शेयर का जो वैल्यू है वो केवल 100 रुपये के करीब होनी चाहिए, मतलब 60 से 70% डाउन साइड का टारगेट दिया है, करेक्ट। और अभी शेयर का भाव कितना है ये देखेंगे अगर, तो ये देखिए, अभी BSE की वेबसाइट पे आते हैं, अपग्रेड करते हैं इसे। ये 305 रुपये पे शेयर कारोबार कर रहा है। 2 अगस्त 9:57 10 बजे के करीब है। 305 मतलब 300 रुपये की रेंज में शेयर कारोबार कर रहा है। इसका मानना है कोटक सिक्योरिटीज़ का कि यह 100 रुपये पे कारोबार करना चाहिए, इसकी वैल्यू जो है 100 रुपये होनी चाहिए। उसका रीज़न क्या बताया गया है कि एबिटा नुकसान कंटिन्यू हो रहा है। एबिटा मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नहीं है, ऑपरेटिंग लॉस तो ये कंटिन्यू है। कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल जो है लगातार घट रहा है। एग्जीक्यूशन को लेके शिकायत है। कंपनी को ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं बट एग्जीक्यूशन टाइम पे नहीं हो पा रहा है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, तमाम तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो एक बहुत नेगेटिव फैक्टर माना जाता है। डिस्पाइट अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज, कंपनी ने हाल ही में Q1 मतलब 1 साल पहले जो बेसिकली है जून 2023 तिमाही में कंपनी ने अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया। इसके बावजूद उसकी जो लोन मतलब उसका जो बैलेंस शीट है वो कमज़ोर है। बैकलॉग इम्प्रूव्स क्वार्टरली बेसिस पे इम्प्रूव, वर्किंग कैपिटल डिटोरिएट्स ड्यू टू इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो है लगातार घट रहा है, यही उसका कंसर्न है। और ये तमाम फैक्टर्स दिए गए हैं जिसके कारण उसने सेल की रेटिंग दी है और 100 रुपये का टारगेट दिया है। दूसरी तरफ नुवामा ने इसने देखिए बाय की रेटिंग दी गई है इसमें नुवामा की तरफ से। ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी बाय की रेटिंग को मेंटेन किया है और उसने टारगेट जो है 370 रुपये का दिया है। नुवामा ने 425 रुपये का टारगेट दिया है। अब नुवामा का क्या कहना है कि जून तिमाही का प्रदर्शन तो मिक्स रहा, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, बट बेटर टाइम्स अहेड, आउटलुक इसका काफ़ी प्रॉमिसिंग है। आउटलुक क्यों प्रॉमिसिंग है? बेसिकली देश में जिस तरीके से पावर सेक्टर की डिमांड मतलब पावर को लेकर डिमांड, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए आपको थर्मल पावर की ज़रूरत बनी रहेगी। ऐसे में थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में अगले 2-4 सालों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स आएंगे। अब जब थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे तो BHEL को वहाँ से ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि यह कंपनी उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में, डिज़ाइन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने में इसके पास महारत हासिल है। यही इस रिपोर्ट में कहा भी गया है। रिटेन बाय ऑन द बैक ऑफ 35-40 गीगावाट थर्मल ऑर्डरिंग लाइकली ओवर 2026-2028, ये एक्सपेक्टेड है। बेसिकली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2028 के बीच में 35 से 40 गीगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स आएंगे। वहाँ पे इसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है, ऑफ विच वी एज्यूम 25 गीगावाट ऑर्डर शैल बी स्प्रेड ओवर 2025 से 2026। इसमें से अगले 2 साल में यानी 2025-2026 में 25 गीगावाट के ऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज BHEL ओपन ऑर्डर जो है वो 8.4 गीगावाट पर ईयर। ऐसे में अगले 3-4 साल की बात करें तो BHEL को हर साल 8.4 गीगावाट
कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स मिलने की उम्मीद है, यानी 8 से 9 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स मिलने की उम्मीद है, क्योंकि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में इसका जो मार्केट शेयर है 60 से 70% के करीब है। मतलब ज़्यादातर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को मिलता है। रीजन बीइंग इनके पास एक्सपर्टीज़ बहुत है, सालों का अनुभव है, तो प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में, बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में इनकी कैपेसिटी है। यही तमाम रीज़न है जिसके कारण ये काफ़ी पॉजिटिव है, और उसने टारगेट प्राइस को 400 रुपये से बढ़ा करके 425 रुपये कर दिया है। अब इसमें कहा गया फ्रंट रनर इन थर्मल टर्न अराउंड स्टोरी। देखिए, इसमें नुमामा ने कहा कि ये जुलाई 2023 की बात है, जब उसने BHEL की रेटिंग को अपग्रेड किया था और बाई की सलाह दी थी। उस टाइम पे यह शेयर 94 रुपये का था, अभी यह शेयर 300 रुपये का है। उसका ये कहना है कि जब से थर्मल पावर को लेके पॉजिटिव चीज़ें आई हैं कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, क्योंकि देश में एनर्जी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी से उसको पूरा कर पाना संभव नहीं है। तो जब से ये उम्मीद जगी है और भरोसा बढ़ा है, सरकार की तरफ से भी ऐसी कमेंट्री आई है कि अगले 5-7 सालों में 80 गीगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, तो इस कंपनी का आउटलुक जो है काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। ये उसको लेकर के कमेंट्री दी गई, पूरी रिपोर्ट्स उसी के बारे में है। अब देखिए कंपनी का डिस्क्रिप्शन, इन्वेस्टमेंट वाइल द गवर्नमेंट फोकस। अब ये इन्वेस्टमेंट थीम की बात करते हैं, बेसिकली क्या कुछ इसमें कहा गया है। वाइल द गवर्नमेंट फोकस हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, वी बिलीव थर्मल ऑर्डर विल रिवाइव गिवन ए चैलेंजिंग 2030 रिन्यूएबल इन टारगेट। बेसिकली सरकार का टारगेट 2030 तक रिन्यूएबल्स एनर्जी को लेकर के जो कुछ है उसको पूरा कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। ऐसे में थर्मल पावर की उपयोगिता बनी रहेगी। वी एक्सपेक्ट एनुअल थर्मल मार्केट टू बी रेंज ऑफ 4 से 6 गीगावाट विथ लिमिटेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स। वी एक्सपेक्ट एनुअल थर्मल मार्केट, मतलब हर साल 4 से 6 गीगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे। ऐसे में इस कंपनी के पास, BHEL के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रिस्क क्या है? इनएबिलिटी टू रिड्यूस डेटर्स टू रिजल्ट वर्किंग कैपिटल एंड वुड इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। डेटर्स मतलब डेट डेज जो होते हैं, बेसिकली एक कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को कितना दिन में रेवेन्यू में कन्वर्ट करती है उसको बोलते हैं। अगर एग्जीक्यूशन का पार्ट मजबूत रहता है तो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। अब दूसरी रिपोर्ट जो है ICICI सिक्योरिटीज़ का, उसने भी इस स्टॉक में खरीद की सलाह दी है। उसने 370 रुपये का टारगेट दिया है। अब इसमें कहा क्या गया है, देखिए इसमें एज ए रिजल्ट वी एक्सपेक्ट ऑर्डर बुक फर्दर इम्प्रूव टू ट्रिल इन द नेक्स्ट 3 क्वार्टर। ऑल्सो NTPC हैज गाइडेड टू अवॉर्ड न्यू थर्मल पावर प्लांट्स अप टू 26 गीगावाट 26 एनर्जी। एज रिजल्ट वी एक्सपेक्ट, देखिए NTPC जो देश की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है, थर्मल पावर को लेकर बहुत बड़ा काम करती है वो, NTPC हैज गाइडेड अवॉर्ड न्यू थर्मल पावर प्लांट्स अप टू 26 गीगावाट बाय 2026। तो जिस तरीके से एनर्जी की डिमांड पूरा हो रही, ज़रूरत बढ़ रही है, उसमें NTPC ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 तक वो 26 गीगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी। अब उसका बेनिफिट किसे मिलेगा? इस कंपनी को मिलेगा। एग्जीक्यूशन येट टू पिकअप। ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी कहा कि BHEL की सबसे बड़ी समस्या एग्जीक्यूशन को लेके है, अभी तक वो पिक नहीं किया है, बट उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यह पिक करेगा, और यही वजह है कि वो पॉजिटिव है। तो दोनों तरह की रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स हैं जिसको मैंने आपके लिए नोट डाउन किया है कि मॉर्गन स्टैनली ने इक्वलवेट की रेटिंग दी है और टारगेट 220 रुपये का दिया है। मैक्वारी जो ग्लोबल ब्रोकरेज है उसने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी और टारगेट 192 रुपये का दिया है। ये तमाम फैक्टर्स हैं। ऐसे में मनी NFO आपको किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। मैं आपके सामने रिसर्च रिपोर्ट को पेश कर रहा हूँ। ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात करें कि आपको किसी स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।